नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों को मालूम भी चल गया होगा, आप लोगों को सब जानकारी मिल गई होगी, आप लोगों के पास जानकारी पहुंच गई होगी, जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको हम बताने वाले हैं। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो आप जा सकते। पर जो हम बताने वाले हैं, वो सुनना बहुत ज़रूरी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अहमदाबाद मीटिंग में बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें की हैं अपने देशवासियों के लिए। बहुत ही प्रेरणादायक बातें हैं जो आप लोगों के सुनने लायक हैं। अगर आप सुनेंगे तो मान जाएंगे कि हाँ, मेरे देश का नायक ऐसा ही होना चाहिए, देश की सत्ता ऐसे ही नायक कुछ सौंपी जानी चाहिए, जैसे कि हम और आप लोगों ने सौंप दी है। हम और आप लोगों ने किसके हाथ में सत्ता सौंपी है वो आपको मालूम है, हमें मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद में कहा है, अपने देशवासियों को संबोधित किया है, बोले हैं। मोदी जी क्या बोले हैं आप लोगों को मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि ये जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उसी की वजह से आ रही हैं, बाकी और किसी की वजह से नहीं आ रही। बाकी अभी तक कुछ आई ही नहीं है, क्योंकि युद्ध चलने लगा इसीलिए समस्या आने लगी हैं, ये आप लोगों को मालूम है ना। हाँ, बाकी नहीं आ रही थी, कोई समस्या नहीं आ रही थी, अब युद्ध की वजह से ही आने लगी हैं। पहले कुछ समस्या ही नहीं थी, पहले कुछ नहीं था, अब सिर्फ युद्ध की वजह से समस्याएं आने लगी। तो मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो उनने सबसे पहले नज़र डाली सोने पे। सोना बहुत महंगा हो रहा है, इसीलिए 1 साल के लिए सोना मत खरीदो। अगर मेरे देशवासियों, हम नहीं बोल रहे, मोदी जी बोले हैं, मेरे देशवासियों, अगर आप 1 साल सोना नहीं खरीदेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। हाँ, इसीलिए बोला है कि कीमत कम हो जाएगी जब आप 1 साल नहीं खरीदेंगे तो। पर आप 1 साल सोना खरीदना बंद कर दो, आप कर देंगे, महंगा है बात अलग है, पर आप कर देंगे 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद। शादी नहीं करनी है किसी की, गैर सोने की शादी हो जाती है क्या बताइए। अगर सोना नहीं खरीदना है तो फिर 1 साल शादी भी रोकनी होगी। 1 साल सोना खरीदना नहीं है, 1 साल सोना खरीदना बंद करना है, तो 1 साल के लिए शादी भी करनी बंद करनी पड़ेगी। भाई, गैर सोने की शादी नहीं होगी, नहीं होगी। आप लोग कर लेंगे, थोड़ा बहुत सोना तो खरीदना ही पड़ेगा। अब वो क्यों नहीं खरीदना 1 साल, क्योंकि महंगाई है, ज़्यादा महंगा हो रहा है सोना। अरे भाइयों, जब सोना महंगा हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है महंगा? ज़्यादा खरीदने की वजह से हो रहा है। और महंगा करना, सस्ता करना किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है ना। तो सरकार फिर क्यों बोल रही है कि सोना मत खरीदो? जब महंगा हो रहा है सोना तो उसको सस्ता कर दो ना भाई। क्यों सरकार के हाथ में नहीं है? किसके हाथ में है फिर? पब्लिक के हाथ में। तो भाई उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, बहुत अच्छे शब्दों में बोल दिया, और इस बात को बहुत छोटा समझ के बोल दिया है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कुछ कहा ही नहीं हो। उन्होंने एकदम ऐसे बोल दिया, भाई सोना मत खरीदो 1 साल तक। अब 1 साल तक आप लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो जो सोना आ रहा है वो फिर कितना हो जाएगा देश में, है ना? नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर वो कहाँ जाएगा? जब आप नहीं खरीदेंगे, अभी आप खरीदते हैं तो वहाँ पर जहाँ बनता है, जहाँ से इसका सब आता है, तो इसकी एजेंसियां हैं तो वहाँ पर कम रहता है। जब आप खरीदते हैं तो भाई आपके पास आ जाता है, थोड़ा 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 करके सबके घर पे चला जाता है, सबके यहाँ बट जाता है। और जब आप 1 साल नहीं खरीदेंगे तो उन एजेंसियों के पास कितना सोना हो जाएगा? हो जाएगा ना। फिर उस सोने का क्या होगा? जब एजेंसियों के पास सोना हो जाएगा तो फिर उसका क्या होगा मालूम है?
उसका आप लोगों को मालूम है या नहीं है, पर हम बताते हैं कि उसका क्या होगा। जब इनको दिखेगा कि मेरे देश में इतना सोना हो गया है, बांधेंगे गठरी और टरक जाएंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और आप लोग नहीं मानते हैं तो देख लेना कुछ दिन रुक के। गठरी बांधेंगे, टरक जाएंगे। कहाँ? अमेरिका। हमें तो ऐसा लगता है जैसे इनकी जन्मभूमि ही अमेरिका हो। ये देशवासी, भारत देशवासी कोई कुछ नहीं है उनके, जैसे ट्रम्प ही इनके खास सगे संबंधी, खास भाई हो। हाँ हाँ दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि मैं इनके बारे में ऐसा बोलता हूँ, उनके बारे में वैसा। मैं बहुत चाहता हूँ बीजेपी पार्टी को, बहुत चाहता हूँ, पर कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं कि बोलना पड़ता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम बता देते हैं। ट्रम्प ने हमारी भारत माता को, हमारी मातृभूमि को गाली दी थी। हमारी मातृभूमि को गाली दी थी, हमारे देश को गाली दी थी। वो आपको हम बताते हैं क्या गाली दी थी। ट्रम्प ने स्पष्ट कहा था कि भारत नर्क का गड्ढा है। हमारी मातृभूमि को ये ट्रम्प नर्क का गड्ढा बोल रहे थे। भारत नर्क का गड्ढा है और भारत के नागरिक अमेरिका में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए जाते हैं। दोस्तों ये क्या है, गाली है कि और कुछ है? हमारी भारत माँ को गाली दी थी इनने। और वो कैसे देशवासी हैं, वो कैसे पुत्र हैं, वो कैसे बेटे हैं, जो किसी विदेशियों की, जो कोई विदेशी माँ को गाली दे दे और कुछ ना बोले, एक शब्द नहीं बोला है। भारत माँ को गाली दी है, हमारे देश को गाली दी है, और इनने एक शब्द नहीं बोला है। ट्रम्प को एक शब्द नहीं बोला है। अगर बोला होता तो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। बोला कुछ? नहीं बोला ना, एक शब्द नहीं बोला। और ट्रम्प ने बोल दिया था स्पष्ट, बड़े ही अच्छे शब्दों में, बिल्कुल ऐसे बोला था जैसे मैं बहुत अच्छे वचन बोल रहा हूँ, बहुत मतलब गीता रामायण की चौपाई और श्लोक बोल रहा हूँ। ऐसे ट्रम्प ने बोला था कि भारत नर्क का गड्ढा है। उसी के जवाब में ईरान ने जवाब दिया था कि अरे ट्रम्प, तू जिस भारत को नर्क का गड्ढा कह रहा है, उस भारत में एक बार जाके तो देख, नर्क का गड्ढा है कि स्वर्ग का गड्ढा है कि क्या है। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, नहीं कहा ट्रम्प के लिए एक शब्द कहा हो। अरे वार को वार तो छोड़ो, अभी आप लोगों को पता है या नहीं है, हमें वो नहीं, हम जानते हैं, पर हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। जो सामान भारत से जाएगा अमेरिका, उस पे 18% जीएसटी यानी टैक्स लग के जाएगा, ठीक है। और जो अमेरिका से सामान भारत आएगा, उस पे 0% टैक्स लग के आएगा। अमेरिका सामान जो भारत भेजेगा ना, उस पे 0% टैक्स रहेगा। और भारत अमेरिका भेजेगा तो भारत को 18% टैक्स देना पड़ेगा। अब भाई क्या है, ट्रम्प भाई ही है ना इनके, तब तो इतनी भांज रहे हैं। या फिर तुम कहीं से दबे हुए हो तब तो ट्रम्प से दब रहे हो। तुमने वहां जाके कुछ गलतियां की हैं, तुमने कुछ वहां किया है, वो ट्रम्प को सब मालूम है, इसीलिए ट्रम्प तुमको दबा रहा है। ट्रम्प जो कह रहा है वो तुम कर रहे, ट्रम्प ट्रम्प की तुम उंगलियों पे नाच रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तो ट्रम्प ने कई बार बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर मैंने कराया था। अब ट्रम्प इतने खास हैं इनके कि ट्रम्प के कहने से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ था, जबकि हमारी कितनी माताओं बहनों के सिंदूर उजड़ गए थे। और ये बोल रहे थे कि मैंने उस पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, मैंने पाकिस्तान को ऐसा कर दिया, मैंने पाकिस्तान को वैसा कर दिया। दोस्तों कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। जितना इनने पाकिस्तान, जितनी तोपें बम मिसाइलें इनने पाकिस्तान के ऊपर चलाई थी ना, उतने पटाखे और बम तो हमारे देशवासी दीपावली और दशहरा में फोड़ देते हैं।
उतना खर्चा तो हमारे देशवासियों का दीपावली और दशहरा में हो जाता है, जितना खर्चा इनने पाकिस्तान के ऊपर बम और तोप गिराने में किया था। और बोलते हैं मैंने बदला ले लिया बदला। अरे दोस्तों, स्वाभिमान से नहीं जियो तो फिर जीना ही क्या? उनकी उंगलियों के सहारे पे नाचते रहो, उंगलियों के सहारे पे, ये कौन सी बात हुई है? अभी छोड़ो, वो बातें आ गई बीच में इसीलिए बोल दिया, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहता था, बोल दिया है। अभी और भी सुनो, अभी और भी सुनो। और क्या बोले हैं मोदी जी? अपना जो खाने वाला तेल होता है ना, खाने वाला तेल, उसको भी थोड़ा कम यूज करो। अभी जैसे आप एक सप्ताह में एक बार पूरी बनाते हैं, 2 बार पूरी बनाते हैं, पूरी पराठे जो भी बनाते हैं, सब्जी में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो थोड़ा कम डालो। अब महीने में 1 बार 2 बार पूरी बनाओ, पराठे बनाओ, खाओ। क्योंकि तेल महँगा हो गया है, इसीलिए कम खाओ तो सस्ता हो जाएगा। अरे भाई, कम खाओ तो सस्ता हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा बोले हैं, पर उसको सस्ता नहीं कर सकते। और तो और, किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मोदी जी ने। ये जो डीपी, डीएपी, यूरिया, ये सब खाद आद दवाइयाँ ववाइयाँ आती हैं ना, वो सब बंद कर दें किसान अब, उनको यूज मत करे। अब जो पहले के लोग जो करते थे, घर का खाद आद डालते थे ना, सब लोग, देहाती भाषा है, सब लोग समझते होंगे, जो घर का खाद डालते थे पहले, गोबर का, ये सब नहीं बनता था, वो वाला खाद आद डालना चालू कर दें। पर डीएपी सस्ता नहीं करेंगे मोदी जी, ठीक है ना? अपना घर का सामान्य, घर की घर की खाद आद सामग्री यूज करने लगो, पर मोदी जी सस्ता नहीं करेंगे। और तो और, अभी और है, बोले तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत हो जाएगा, आप लोग भी भाग जाएंगे, और इतने में भी तो आप लोग बोलेंगे क्या बोरिंग वीडियो बनाया है। सच में दोस्तों, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं नया हूँ, पर जो भी मुझसे जैसा आता है उतना बोलता हूँ, पर जो बात है वो स्पष्ट बताता हूँ। अभी और भी बताया है उनने, डीजल पेट्रोल, जो अपने गाड़ी वाहन चलते हैं उनको थोड़ा कम चलाओ, अब उतना ही उपयोग करो जितना ज़रूरत है, अब ज़्यादा मत करो। अगर मार्केट जा रहे हैं आप सब्जी लेने के लिए तो पैदल चले जाओ, गाड़ी लेके मत जाओ, क्योंकि महंगा हो गया है डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए अब थोड़ा कम कर दो। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देशवासियों से कह रहे हो कि जो ट्रांसपोर्टिंग है वो थोड़ा कम करो, जो वाहन ज़्यादा चलते हैं थोड़ा वो भी कम करो, चलाना कम करो, और आवश्यकता के अनुसार ही चलाओ। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि आवश्यकता के अनुसार चलाओ, पर भाई आप विदेश जाते हैं, महीने में 4 राउंड लगते हैं आपके विदेश जाने के लिए, तो आप क्या पैदल जाते हैं? आप इस पे जाते हैं ना, तो उसमें कितना पेट्रोल डीजल लगता है आप लोगों को पता है? नहीं है तो उसमें कितना पेट्रोल डीजल लगता है जब सीधे उड़ते हैं उस पे बैठ के? तो भाई सैकड़ों लीटर डीजल लग जाता, सैकड़ों लीटर। हाँ, सैकड़ों लीटर डीजल लग जाता है 1 घंटे में, तब ये पहुंच पाते हैं। अभी और हम और आपके लिए क्या बोल रहे हैं? थोड़ा कम करो। भाई आप आना जाना कम कर देंगे क्या? अभी जाना है 7 दिन के लिए, विदेश ही जाना है, दूसरी कंट्री में कहीं जाना है, 7 दिन के लिए जाना है, तो क्या कैंसिल कर देंगे वहाँ का दौरा? क्योंकि अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो भाई बचाना तो पड़ेगा ना। कि सिर्फ देशवासियों को ही उपदेश देना है, आप कुछ नहीं करेंगे? अरे पहले आप तो आगे आओ। उपदेश देने से पेट नहीं भरता है, जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगा तब तक पेट नहीं भरेगा। उपदेशों से पेट नहीं भरता है भाई। पहले आप आगे आओ, पहले आप करके तो दिखाओ। आपके पीछे 10-10 गाड़ियां रहती हैं, 10-10 गाड़ियां चलती हैं, क्या आप 10 गाड़ियां कैंसिल करके एक ही गाड़ी पे चलेंगे? भाई उनमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता है क्या? उनमें भी तो लगता है ना। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत मानता हूँ बीजेपी को। और सच में जब 2014 में आई थी ना, तो हमने बहुत खुशियां मनाई थी बीजेपी के लिए, अभी भी मनाते हैं। पर जो ये कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि आप उपदेश दे रहे हैं देशवासियों को,
कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग कम कर दो, गाड़ी वाहन थोड़ा कम चलाओ, तो आपके पीछे आगे पीछे 10-10 गाड़ियां चलती हैं, तो आप एक गाड़ी से जाके दिखाओ, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप बोलते हैं विदेशी वस्त्रों, विदेशी सामानों को मत खरीदो, वो बात सही है, मत खरीदो विदेशी सामानों, पर विदेशी सामान अपने देश में आने ही मत दो ना। जब विदेशी सामान अपने देश में आएंगे ही नहीं तो खरीदेंगे फिर कैसे? अब आने का रास्ता कौन देता है? पब्लिक दे रही है क्या? देशवासी दे रहे हैं क्या? कौन दे रहे हैं? आने का रास्ता तो आप ही दे रहे हैं ना। विदेशी सामान को अपने देश में आने का रास्ता आप ही दे रहे हैं। अब देश में आएगा तो देश की तो देशवासी खरीदेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? अभी और बोले कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक ई बाइक हैं, इलेक्ट्रिक कारें हैं, जो भी हैं, बसें हैं, उनका ज़्यादा उपयोग करो। इलेक्ट्रिक व्हील का ज़्यादा उपयोग करो। वो कैसा? उसका उपयोग करोगे तो ये डीजल पेट्रोल बचेगा। ठीक है भाई, डीजल पेट्रोल बचेगा, वो तो सही है। अभी हमारे देश में भरपूर मात्रा में जिस तरह से डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, अगर उसी तरह से इलेक्ट्रिक की गाड़ियां हो जाएंगी ना, तो एक दिन लाइट यूनिट भी बढ़ जाएगा, लाइट का बिल भी बढ़ जाएगा। आज जो यूनिट चल रहे हैं 2, 4, 5 रुपए पे, वो 10, 20 रुपए पे हो जाएंगे। अब फिर बोलेंगे भाई लाइट महंगी हो रही है, इलेक्ट्रिक, अपने अपने घर में लाइट बनाने लगो। अभी क्या करेंगे? आप जो बोलेंगे वो देशवासियों को करना पड़ेगा। अभी हर घर में लाइट हो जाएगी, लाइट ज़्यादा यूज होने, हर हर घर में लाइट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी, हो जाएंगी, तो हर घर में लाइट ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा यूनिट आएंगे, तो अब लाइट ज़्यादा खर्च होगी, तो हमारी कंपनियां, एजेंसियां उतनी लाइट बना नहीं पाएंगी। जब लाइट बना नहीं पाएंगे तो बोलेंगे अपने अपने घर में लाइट बनाने लगो मेरे देशवासियों। अरे सब देशवासियों को ही करना है तो फिर आपका क्या काम है? जो काम आपसे नहीं होता है वो देशवासियों पे छोड़ देते हैं, देशवासी करो, देशवासी। अरे भाई देशवासी आपसे लगे हैं, देशवासियों की नजर आप पे टिकी है कि हमारे मोदी जी कब हमारे लिए कोई नई योजना ला रहे हैं, हमारे मोदी हमारे ये समस्याओं को कब दूर कर रहे हैं। वो आप उल्टा देशवासियों पे ही डाल रहे हैं कि मेरे देशवासियों आप ऐसा करो तो ऐसा होगा। हम और कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं और इतना ही कह सकते हैं आप लोगों से कि मोदी जी अब सब बहकाऊ बातें करने लगे हैं, सब पब्लिक को अब बहकाने लगे हैं। अभी तक इनने ऐसे कोई शब्द नहीं कहे कि बंगाल चुनाव हो गया उसके बाद अच्छे अच्छे प्रेरणादायक शब्द कहने लगे, अच्छे अच्छे प्रेरणादायक भाषण देने लगे हैं मोदी जी। पब्लिक को समझा रहे हैं, पब्लिक को उपदेश दे रहे हैं, पर आप उस पर चलो ना। आप तो चल सकते हैं ना, आप नहीं चल सकते ना। भाई मैं सीधी सी बात जानता हूँ, आप मानो या ना मानो, मोदी जी ने स्पष्ट कहा था मैं तो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, उठाऊंगा झोलना और चला जाऊंगा, और एक दिन ऐसा ही होगा उठाएंगे झोलना और चले जाएंगे और आप लोग देखते रह जाएंगे। देश इस तरह से बर्बाद होगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे। तो ये कोई कहने वाली बातें हैं कि आप ऐसा यूज ना करो, आप वैसा यूज ना करो, आप ऐसा यूज करो, आप वैसा यूज करो। अरे रेट के बढ़ती हुए, महंगाई के बढ़ती हुई आप ऐसा कह रहे हैं, महंगाई बढ़ा कौन रहा है? किस वजह से महंगाई बढ़ी? जब से जीएसटी चालू हुई तब से ही महंगाई बढ़ी है। अगर जीएसटी नहीं बढ़ती तो इतनी महंगाई नहीं बढ़ती। अब जीएसटी बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी, और जीएसटी बढ़ी है तो भाई एजेंसी वाले तो अपना, मैं जीएसटी के और मैं कीमत के जितना उसका लागत है सब प्राइस डाल के सब वो करके अपना मार्केट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो मार्केट में फिर उनका सेल होता है, तो वो महंगाई आती है पब्लिक पे। एजेंसियों पे थोड़ी महंगाई आती है। एजेंसियों ने तो अपना पूरा सिक्का मार के दे दिया कि हमारा इतना इसमें लागत आई, हमारा इतना इतना इसमें खर्चा हुआ और हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट अपना कंप्लीट करके प्रॉफिट लेके ही वो मार्केट में निकालते हैं अपना सामान। अब वो कौन भुगतता है? पब्लिक। तो अब ये जीएसटी की वजह से ये सब हुआ। जब महंगाई है तो महंगाई को कम करो ना भाई, कम क्यों नहीं कर रहे? आपके हाथ में नहीं है कुछ, सब आपके हाथ में।
ये सिर्फ आपके हाथ में नहीं और सब आपके हाथ में। अरे देश की जनता भूखे मरने लगी है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। आप आप पे नजरें टिकाई बैठी है देश की जनता। मोदी जी पर देश की जनता नजरें टिकाई बैठी है, और अगर मोदी जी ऐसा करेंगे तो देश की जनता का भरोसा कहाँ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि जो वीडियो में आता है मोदी जी की ही कटी करता, मैं मोदी जी की कटी नहीं करता। मैं तो मोदी जी को 1000 वर्ष जीने का आशीर्वाद दे चुका था। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, जब बीजेपी सरकार आई थी तो मुझे बहुत खुशियां हुई थी, मैं बहुत खुश हुआ था। और मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से यही निकला था कि मोदी तुम 1000 वर्ष जियो। तो मैं भला मोदी जी का, मैं बीजेपी पार्टी का क्या बुरा सोचूंगा, मैं तो पहले ही आशीर्वाद दे चुका हूँ। तो आप लोग बोलेंगे ऐसा बोल, मैं मोदी जी को नहीं बोलता हूँ, मैं ना इनकी बुराई करना चाहता हूँ, ना मैं बीजेपी पार्टी को बोलता, पर उनने ऐसा बोला है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सोना 1 साल ना खरीदो। 1 साल हम सोना नहीं खरीदेंगे, फिर वो हमारे देश का सोना इतना इकट्ठा हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। हम 1 साल नहीं खरीदे, वो तो आपने बता दिया, पर क्यों ना खरीदे, महंगाई की वजह से। तो महंगाई तुम कम कर दो ना, महंगाई को कम क्यों नहीं कर रहे हो, है तो आपके ही हाथ में। महंगाई को आप कम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खून चूसना अच्छा लगता है पब्लिक का, गरीब आदमियों का, भोले भाले आदमियों का खून चूसना अच्छा लगता है। चलो दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए चलते हैं। हमने अगर कुछ कहा है और आप लोगों को कुछ गलत लगा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमें माफ़ी चाहते हैं। जो हमें कहना था सो कह दिया, हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करें। नमस्कार दोस्तों, इजाज़त दीजिए चंद्रशेखर पाल को।